ईद उल फितर की तातीलात हो और यकीनी तौर पर सफारी पार्क में रश ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। सफारी पार्क हाउसफुल चल रहा था। जी हाँ, यानी 5 बजे हाउसफुल था। 7 बजे इसका क्या हशर हुआ होगा हमें नहीं मालूम। 6 बजे हमारी दुकान बंद हो जाती है। बहरहाल आज की तफसील हम बताते हैं कि सफारी पार्क में कराची उमड़ आया, यानी कि पूरा कराची सफारी पार्क में दिखाई दे रहा था। और हम यहाँ पर पहुँचे सीधे डायनासोर के पास। ख़वातीन बच्चे यहाँ मौजूद थे और यकीनी तौर पर वो डायनासोर को देख रहे थे, क्योंकि डायनासोर भी पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। पता नहीं, अगर हम आपको उसकी सुनवा दें तो यकीनी तौर पर वो मेयर कराची को बोल रहा होगा, पेंशन वालों की खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो। लेकिन उनकी कौन सुनता है, हमारी कोई नहीं सुनता तो डायनासोर की कौन सुनेगा। अल्लाह करे ये उड़ने में कामयाब हो जाए, इनमें अल्लाह जान डाल दे, फिर देखो कैसी खिड़की खोलती है। लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर सिटी वार्डन भी मौजूद थे और यकीनन 3:30-4 का टाइम था और ये जी लंच कर रहे थे। इंग्लिश में लंच, बीफ पुलाव। कोई बात नहीं, ये बगैर लाठी गोली की सरकार हर जगह मौजूद होती है, इसीलिए कराची वाले इनकी इज्जत करते हैं। डिपार्टमेंट ना करे, यानी डिपार्टमेंट संभालता है बल्दिया उस्मा कराची ना करे, क्योंकि डायरेक्टर सिटी वार्डन तो इनके लिए जंग लड़ते हैं, राजा रुस्तम। लेकिन ये बेचारे बगैर लाठी गोली की सरकार फराइज अंजाम देते रहते हैं। कोई बात नहीं। लेकिन डायनासोर पर ख़वातीन बच्चे यकीनन लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। और उसके बाद फनलैंड। जी हाँ, फनलैंड पे क्यों ना बच्चे अपने डॉजिंग कार चलाएं, क्यों ना चलाएं, वो खुश होते हैं। तमाम कौमियत लसानियत से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी यहाँ मौजूद होते हैं और ये मासूम बच्चे कोई बात नहीं। और ये देखें आप कैसे चला रहे हैं, ढस ढुस ढिस। कोई बात नहीं, ढस ढुस कुछ और याद आ गया। चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। ये देखो, ये है ना तमाम कौमियत लसानियत से पाक। ये देखो कहाँ चढ़ गया, दरख्त पे चढ़ गया। ओहो, सिटी वार्डन भागा। ओ भाई, हाथ पैर तोड़ोगे क्या अपना। सिटी वार्डन ने धुड़की लगाई और यहाँ पे पहुंचा और इसको नीचे उतारा। बोला भाई नीचे उतर, अल्लाह के वास्ते, तू तो टपक जाएगा, हाथ पैर तेरा टूटेगा, बाद में हमारी कव्वाली होगी। बच्चे को नीचे उतारा। खैर बहरहाल यहाँ सिटी वार्डन अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं और बर वक्त यहाँ अंजाम देने की वजह से ये बच्चा बच गया, वरना ये किसी पतली शाख से नीचे टपक जाता। यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे कार में, यानी कार में, हाँ जी यहाँ कार भी चला रहे हैं। ये देखें कैसे चला रहे हैं। और यहाँ पे इनकी अम्मा तो नहीं बोलेंगे, यहाँ लड़कियाँ जो हैं इनके बच्चों की बच्चे नहीं गए भाई। यहाँ ये भी वही बना रहे थे, खुश थे। और ये कुदरती खुशी होती है कि उनके बच्चे खुश हैं, उनके चेहरों पर खुशियाँ हैं। कैसे मज़े से ये कार चला रहे हैं। ओह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये हम भी बैठे हैं। नहीं छोड़ो, हमारा कोई मजाक उड़ाना लग जाएगा, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। झूले चल रहे हैं, कश्ती भी चल रही है। ओहो, ऊपर नीचे, ओए होए, ऊपर नीचे कश्ती भी चल रही है। कोई बात नहीं, चल रही है तो चलने दो भाई, हम आगे चलते हैं। कश्ती तो चलती रहेगी। ये आ गए हम झील पे और झील पे कश्ती चल रही है और कश्ती की जगह पर रश देखें आप, अल्लाह की पनाह। हर लोग चाहते हैं कि कश्ती पे सफ़र करें और ये बोट है और ये यकीनी तौर पर ऐसी घूमती है कि रहना मल्ला का। और यहाँ ख़वातीन बच्चों का रश आप देख सकते हैं। अब आपको ऊपर लेके चलते हैं। ये देखें ये कैसे तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर ये तैयारी कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, बेल्ट बांध रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ से बाहर है। ये बच्चियाँ क्या कर रही हैं, लेकिन हम आपको दिखाते कर क्या रही हैं। अब ये देखें, ये यहाँ पर नौजवान जो तमाम लिसानियत कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं, किस तरह रस्सी पे, यानी रस्से पे जो स्टील की रस्सी है उस पर जाते हैं और सीधे दूसरी साइड की तरफ जाते हैं और बिला खौफ व खतर झील क्रॉस कर रहे होते हैं। हमने बताया था 2 बच्चियाँ किस तरह तैयार हो रही थी। अब आप देखें ये ऊपर चढ़ गई हैं, लेकिन पहली बच्ची चढ़ी तो उसने ऊपर से झील देगी तो आवाज़ निकल गई, मम्मा ने लिफ्ट ही नहीं मारी। बोला ऊपर चढ़ी हो तो अब जाओ झील पार करो। लिहाजा उसने हिम्मत की और फिर झील की तरफ रवाना हो गई। देखें इस बच्ची का कमाल, कैसे जा रही है और इसने झील क्रॉस कर ली। इसी तरह दूसरी बच्ची को देखें, इसने तो बिल्कुल आवाज़ भी नहीं निकाली, जे इसकी हिम्मत वाली थी। और ये प्यारी सी बच्ची भी रस्से पे निकल गई, स्टील की रॉड पे सीधा दूसरी तरफ। और ये वापसी का अमल भी देखें, कैसे वापस आ रही हैं और किस तरह आकर ये रुकती हैं और ना इनके चीखें निकली ना कुछ निकली और आराम से ये उतरी। और उतरने के बाद अपनी मम्मा के पास और बाबा के पास चली गई। यहाँ पर हम पहुँच गए इनके सर पर। हमने पूछा तुम डरी क्यों नहीं, चीखे क्यों नहीं निकली, ज़रा हमारी बातचीत सुनिए इनसे, सुनिए। चीखने की आवाज ही नहीं आई, डर नहीं लगा तुम्हें? नहीं। क्यों? इतना नीचे इतना बड़ी झील थी, पानी था और कश्ती चल रही थी, हिम्मत कैसी? नहीं डर लगा। नहीं, ऊपर तो थोड़ा डर लग रहा था। नहीं। कौन डर रहा था? वो डर। इधर आओ, तुम डर रही थी ना ऊपर पहले, क्यों डर रही थी? थोड़ा सा डरती। थोड़ा सा डर था। अभी वापसी में तो तुम्हारी चीखने की आवाज भी नहीं, मैं सोचा तुम चीखोगी वो बनाऊंगा। नहीं,
बहुत मजा आया। क्या करने आए हो यहाँ पे? डर नहीं लग रहा? डर नहीं लग रहा? नहीं, कोई डर नहीं लग रहा है। अबे झील में गिर गए तो काम हो जाएगा। बस जब गया तो टपक गया तो फिर कब्र में लेके जाएगा, उतारेगा। सीधा ऊपर? हाँ, ऊपर अबे जाएगा। पैसे खर्च करके ऊपर जा रहा हो? हाँ, बस ये तो जिंदगी का इम्तिहान है। वो देखो वो जा रहा है लटकता हुआ। चलो मेरा भाई बहुत शौक है तुम्हें लटकने का, लटको जरा, निकलने की करो। ये लटका डर रहा है डर रहा है डर रहा है। हाँ, नहीं नहीं, डर अच्छा नहीं लग रहा है। डर रहा है इसको, ये तो डर है। डर रहा है डर रहा है डर रहा है डर रहा है। ये क्या? यहाँ पर इस फैमिली के साथ एक बच्चा भी था, डर लग रहा था। हमने बस तुम क्यों नहीं गए, तुम्हें डर लग रहा था अकेले? हाँ सुनिए जरा। बताओ ना। है डर लग रहा है। क्या लग रहा है? डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? वो देखो बहने कैसे गई ऊपर। पुप्पो है तो पुप्पो को तो डर नहीं लगा। देखा आपने। लेकिन यहाँ से हम आगे चले तो रश ही रश था। ओह क्या रश है। यहाँ देखा एक फैमिली जा रही है। हमने बोला 1 2 3 4 बच्चे, शाबाश है मेरा भाई, किधर आ गए? तो ज़रा सुनिए ये किसने खूबसूरत मूड में है, इसलिए कि घूमने आए हैं सस्ती तफरी के लिए। हमने इनसे बात की, ज़रा सुनिए ज़रा। अभी तो हम लोग आए हैं यहाँ पे, अब हम एंजॉय करेंगे यहाँ पे। क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ फार्म हाउस है, बहुत सारी चीजें हैं, आइलैंड वाटर पार्क है, इसलिए हम लोग यहाँ एंजॉय करेंगे। हमें यहाँ बहुत मजा आएगा। तुमने क्या देखा? बोले अब मेहंदी तो बहुत खराब लगाई है तुमने। अच्छी है? हाँ, कैसी है दिखाओ। ऐसी है। पार्लर से तैयार हुए हैं। हाँ भाई क्या क्या देख रहे हो? क्या देखने आए हो? मुझे तो बोलना ही नहीं आता। अरे तुम बेकार आदमी हो। बोलो आप कहाँ आई हो? घूमना आई हो? बताओ, बोल जल्दी से बोलो। बोलो मुझे बहुत मजा आया। अच्छा तुम बताओ, तुम इसकी जेब खाली करने आई हो? हैं? जी बच्चों को एंजॉय करो। नहीं बच्चों को खुद एंजॉय कर रही हो, उसके पैसे खर्च हो रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत तुम तो पैसे खर्च कर रही हो ना, अभी कुछ खाओगी भी, खिलाओगी भी। जी जी। क्या खाओगी? बच्चों को लेके आए तो खर्चा तो करना बच्चों के लिए पड़ेगा तो ना। खर्चा करना पड़ेगा। हैं? बच्चों को लेके आए तो खर्चा तो करना पड़ेगा, एंजॉय कराना माल पड़ेगा। आगा से रहा है। माल अपना मेहनत करके आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अपने मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, बच्चों के लिए इन्हीं के लिए एंजॉय कर रहे हैं। देखा सबके ख्यालात सुना दिए, सब खुश हैं, खुर्रम हैं, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ये पीछे से देखें मियाँ बीवी मोहब्बत से सफारी पार्क में कितनी आज़ादी से घूम रहे हैं। जी यहाँ कंधे पे हाथ है, लेटिए शाह, कोई बात नहीं, आपको इसी तरह खुश व खुर्रम रहे। यहाँ पर तीर अंदाजी भी हो रही थी। हमने बोला अरे ऐसा कैसे तीर चल रहा है भाई? पता चला ट्रेनर भी है, ऐसा नहीं है, हवा में ट्रेनर भी है और सिखा भी रहे हैं ताकि सीखने का अमल भी रहे। हमने पूछा तो इन्होंने हमें क्या बताया, सुनिए कि नहीं भाई मजाक नहीं कर रही, ये ट्रेनिंग है और चलता रहेगा ये सिलसिला, ये ईद तक नहीं है। सुनिए शुरू कर दिया है, ये तो उल्टा तीर अगर मुझे लग गया तो? नहीं, अस्सलाम वालेकुम, ऐसा कुछ नहीं है। हमने इसको बहुत ही सेफ साइड से बनाया है। यहाँ ख़वातीन, बच्चे, बड़े सब लोग तीरंदाजी कर सकते हैं और इस तरह से पब्लिकली किसी ने भी इसको इंट्रोड्यूस नहीं करा। लेकिन ये क्या खवातीन है चला नहीं है? बहुत खवातीन अच्छा चलाएंगे, अभी आपको चलवा के दिखाते हैं। यहाँ पर एक बच्ची आई, उसने कहा हम भी चलाएंगे। हमने कहा चला लो भाई, मास्क लगाई हुई थी। हमने कहा देखते हैं, तो फिर देखने को क्या मिला, वो तो तीर चला रही थी और हम डर रहे थे ऐसा ना हो तीर वापस आ जाए। लेकिन बहरहाल इसने कोशिश की। हमने इससे पूछा अरे डर लग रहा था क्या? लेकिन सुनिए जरा हमारी बात और इसकी बातें। सुना आपने? कैसे मारा ये बताओ? तुम डर रही थी तुम तो? नहीं अगर ये तुम उल्टा मारती तो मुझे लग जाता। तुम घबरा रही थी ना? जी, क्यों? मुझे मैंने कभी किया नहीं है ना, फर्स्ट टाइम किया है मैंने। ज़बरदस्त। और उसके बाद हम गए तो देखा घुड़सवारी। या हो यहाँ तो घुड़सवारी हो रही है। सिटी वार्डन को देखे, इस नौजवान सिटी वार्डन को चढ़ गया घोड़े पे और घोड़े को लेके भागा। क्या बात है सिटी वार्डन, ये हमारे सिटी वार्डन तंदुरुस्त तो तवाना है। लगते तो गाजर मूली की तरह है, भिंडी की तरह, क्योंकि खुराकी इनकी वैसी होती है। दिन में आंधी आए तूफान आए, सड़कों पे धूप में तो मारे मारे फिर रहे होते हैं लोगों को सहूलत की फराहमी के लिए कि किसी तरह लोगों को सहूलत मिल जाए। लेकिन ये घुड़सवारी भी कर सकते हैं और यकीनन ये बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ मौका मिलने की देर है। यहाँ से हम आगे गए तो देखा भैया बंदूकें लटकी हुई है। शाबाश है भाई, काय की बंदूकें, और 3 टारगेट हैं। एक रिवॉल्वर से शूटिंग की जा सकती है, दूसरी जो है राइफल से, और तीसरी स्नाइपर से। हमने बोला ये क्या खेल रहा है? इस नौजवान को देखें आप कैसे शूटिंग कर रहा है और ये उबूर रखता है और ये इस वक्त राइफल या स्पाइनर है, क्या है इसके पास? हम जरा बात करते हैं इससे, सुनिए जरा इसी की ज़बानी। 1 2 3 है, ये है क्या चक्कर? असल में हमारे टारगेट्स हैं, जो कैटेगरीज हमारे पास, हमारे पास राइफल्स हैं, हमारे पास पिस्टल्स हैं और हमारे पास स्नाइपर्स हैं। अच्छा, ये जो मेरे हाथ में इसको बैरल कहते हैं, बैक बैरल। तो ये रियल गन्स की रेप्लिका होती हैं जो आर्म फोर्सेस होती हैं, पहले इस पर ट्रेनिंग करती हैं। तो इसमें पैलेट्स चलते हैं स्टील के। तो ये टारगेट्स हैं, जैसे वो लास्ट वाला है वो हमारे पास स्नाइपर का टारगेट है। ये जो आप छोटे वाले अपने फ्रंट साइड पर देख रहे हैं ये पिस्टल्स के हैं।
एंड द लास्ट वन वो हमारे राइफल्स के टारगेट है। बच्चों को कितना शौक है, कराची वाले आते हैं क्या यहाँ पे? नहीं, पिछले ईद के दिनों में तो काफ़ी रश है और फैमिलीज़ भी आ रही हैं और हमारी एज ग्रुप के भी लोग आ रहे हैं और छोटे बच्चे भी आ रहे हैं और प्रॉपर हम सिक्योरिटी के साथ इसको करवाते हैं। लड़कियाँ बच्चियाँ आ रही हैं, सब आते हैं, वो भी चला लेती हैं? जी सब आते हैं। अगर सब घुमा तो नहीं देंगी वो? नहीं, उसके हम क्योंकि होते हैं हम साथ गाइड करने के लिए, तो हमारी गाइडेंस के साथ वो चलाते हैं। सुना आपने, सफारी पार्क इस वक्त कराची में और पाकिस्तान में यकीनन सफ़े अव्वल पे है तफरी सहूलतों की फराहमी में, और यकीनी तौर पर यहाँ पर शेर, जी हाँ शेर भी आ गए हैं। ये कमाल तो हम बता सकते हैं कि ये सीनियर डायरेक्टर इकबाल नवाज और डायरेक्टर अमजद जैदी का ही कमाल हो सकता है। माजी में भी इन्होंने 4 बच्चे दिए थे, यानी तोहफे, हिरन के तोहफे दिए थे। इनके दौर में हुए थे 4 हिरन के यहाँ बच्चे, और यकीनी तौर पर सफारी पार्क से एक तोहफे की खबर आई थी, लेकिन अब के इन्होंने कमाल ही कर दिया। 2 शेर, जी हाँ 2 शेर, और दोनों मंड के सो रहे हैं। वो जी खुश हैं हम। और ये यकीनन सीनियर डायरेक्टर इकबाल नवाज और डायरेक्टर अमजद जैदी का कमाल है कि वो सफारी पार्क को इस वक्त पाकिस्तान की सतह पर रोशनास कराने में कामयाब हो चुके हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।